नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हां, यूपी मांगे उत्तर हम लेकर आए सीधे अमेठी लोकसभा सीट से। आज यूपी मांगे उत्तर में जिस मुद्दे पर चर्चा होगी वो मुद्दा है मंदिर से जुड़ा है। जी हां, आपने सुना होगा अयोध्या, मथुरा और काशी, लेकिन अब एक और नया विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद है आगरा से लगे फतेहपुर सीकरी। दरअसल अब दावा किया जा रहा है कि जो फतेहपुर सीकरी के अंदर, आपको बता दें, जो मजार बनी हुई है, सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई है, वो दरगाह के किस पर बनी है? वो दावा किया जा रहा कामाख्या देवी के मंदिर के ऊपर, उसके गर्भगृह के ऊपर ये सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। फतेहपुर सीकरी, जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है, वही इलाके की हम बात कर रहे हैं। तो दर्शकों को बता दें, अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि यह दावा किया जा रहा है कि सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कामाख्या देवी के मंदिर का गर्भगृह है। आते हैं मुद्दा यूपी मांगे उत्तर। जिस तरह हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, जो सलीम चिश्ती की दरगाह है वो कामाख्या देवी का मंदिर का गर्भगृह माना जा रहा है। एक आप रिपोर्ट देखिएगा, फिर हमारे सवाल, फिर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फतेहपुर सीकरी में मंदिर दरगाह विवाद। सलीम चिश्ती का मजार या कामाख्या मंदिर? ये सवाल इसलिए क्योंकि आगरा जिला कोर्ट में दावा किया गया है कि फतेहपुर सीकरी स्मारक की शेख सलीम चिश्ती दरगाह माता कामाख्या देवी का गर्भगृह है, जहां मौजूदा वक्त में दरगाह बनी हुई है। इस दावे के साथ कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। केस में माता कामाख्या स्थान आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट, योगेश्वर श्री कृष्ण सांस्कृतिक संस्थान ट्रस्ट, क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह वादी हैं, जबकि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन कमेटी दरगाह सलीम चिश्ती और प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद को प्रतिवादी बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद को लेकर एक सूट फाइल किया है, जिसमें हमने कहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह माता कामाख्या का गर्भगृह है और जो जामा मस्जिद परिसर है वो माता कामाख्या का मंदिर परिसर है। इसमें हमने एएसआई बेस्ड सारे एविडेंस लगाए हैं। सूट प्रॉपर्टी जो है वो एएसआई में के अधीन संरक्षित है। 1920 में इसको संरक्षित कर लिया गया है। आगरा जिला कोर्ट में दाखिल अर्जी के हवाले से दावा किया गया है कि फतेहपुर सीकरी की दरगाह माता कामाख्या देवी का मूल गर्भगृह है और जामा मस्जिद परिसर एक मंदिर का परिसर है। मां कामाख्या देवी सिकरवारों की कुल देवी का मंदिर वहां हुआ करता था। राव धाम देव खानवा युद्ध के दौरान वहां के राजा थे। राव धाम देव के इतिहास में इसका जिक्र भी किया गया है। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अष्टकोणीय कुआं है और पश्चिम पूर्व में एक गरीब घर है। बाबरनामे में बाबर ने इसे बनाने का जिक्र भी किया है। अष्टकोणीय कुआं हिंदू आर्किटेक्चर की एक पहचान है। विदेशी अधिकारी ईवी हैवल ने अपनी पुस्तक में जामा मस्जिद की छत और पिलर को प्योर हिंदू डिजाइन होने का दावा किया था। डॉक्टर डीवी शर्मा आगरा एएसआई के आगरा सर्किल के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने यहाँ रहने के दौरान फतेहपुर सीकरी के वीर छबीली टीले की एक्सकेवेशन किया था, जिसमें उनको जैनों की मूर्तियाँ मिली थीं और एक सरस्वती की भी मूर्ति मिली थी। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी है, आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी न्यू डिस्कवरीज। उसके पेज नंबर 86 पे ये बात साफ साफ मेंशन है कि जामा मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो जैन और हिंदू मंदिरों के बने हुए हैं। इस दावे के साथ ताजमहल और जामा मस्जिद के बाद आगरा में नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि अभी मामला सिर्फ लघुवाद न्यायालय में है, जहां से एक नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। ये मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर कोर्ट फैसला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देख ली। अब आपने सुना अयोध्या, काशी, मथुरा, फतेहपुर सीकरी का भी नाम जुड़ गया है। दरअसल ये विवाद क्यों शुरू हुआ, अब क्यों ये मामला कोर्ट में पहुंच गया, जल्दी से हम दर्शकों को ये समझा देते हैं। दरअसल ब्रिटिश इतिहासकार
हेविल का दावा है। ये आपको बता दें, ईबी हेविल ने दावा किया है कि जो हिंदू मंदिर की तरह ही फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की वास्तुकला है। ये किसी और ने नहीं, ब्रिटिश इतिहासकार ईबी हेविल ने दावा किया है। मस्जिद में मौजूद एक खंबे की कलाकृति भगवान विष्णु के सिंहासन जैसी है, ये उनका दावा है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के खंबे और उसकी छत दोनों को हिंदू प्रतीक करार दिया था। ये उन्होंने अपने इतिहास जब किताब लिखी उसमें दावा किया। इसके अलावा ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भी यह दावा किया है। वो कह रहे हैं कि दरगाह के चिन्हों और वास्तुकला को हिंदू करार किताब में लिखा गया था कि कट्टर मुस्लिम संत की दरगाह की पूरी वास्तुकला हिंदू है, पूरी इमारत से हिंदू भाव साफ दिख रहे हैं। अब इसके अलावा ये तो ब्रिटिश इतिहासकार थे, लेकिन कुछ जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने भी कुछ बातें लिखी। सैयद अतर अब्बास रिजवी और मौलवी मोहम्मद अशरफ हुसैन, जो ब्रिटिश काल के मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने किताब लिखी जिसमें लिखा कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद और उसके परिसर में बनी सलीम चिश्ती की दरगाह हिंदू मंदिर तोड़कर बनवाई गई है। ये मुस्लिम इतिहासकार है, उन्होंने लिखी है बात। अब हमारे आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको हम दिखा देते हैं। क्या मंदिर तोड़कर सलीम चिश्ती की दरगाह बना गई? एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या कामाख्या मंदिर के परिसर में है जामा मस्जिद? ये बताया जा रहा कि जो गर्भगृह था, माँ देवी का मंदिर था कामाख्या मंदिर, उसके गर्भगृह में ये जामा मस्जिद बनाई गई। एक और महत्वपूर्ण सवाल, मंदिर की जमीन पर दरगाह, दावा कितना पुख्ता? अभी तो दावा किया जा रहा है, अभी कोर्ट में पहुंचा है। कोर्ट के बाद देखिए कितनी हियरिंग होती है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। क्या हिंदू पक्ष को विवादित स्थल सौंपेगा मुस्लिम पक्ष? जो अमूमन कहा जाता है कि अब देखिए मुस्लिम पक्ष को सौंप देना चाहिए, हिंदुओं ने ये बात कही है, लेकिन एक नया विवाद जुड़ गया है। चलिए हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। राजू दास जी हैं हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए। राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है। अजय प्रताप जी हैं, वादी हैं, जिन्होंने आपको बता दें ये याचिका लगाई है। अजय प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र मीणा भी जुड़ेंगे हमारे साथ, इतिहासकार हैं। नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय प्रताप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। अजय प्रताप जी, ये जो दावा ठोका गया है, किस आधार पर ठोका गया है? फतेहपुर सीकरी का जो सलीम चिश्ती की दरगाह है, वो सिकरवारों की कुलदेवी कामाख्या माता का मंदिर है। इसका जिक्र किया है राव दामदेव के राजकवि थे विद्याधर जी। वो उन्होंने खानवा का युद्ध अपनी आंखों देखा वर्णन किया है। उस पे पूरा वर्णन है राणा सांगा का घायल होना। इसके बाद माता कामाख्या की मूर्ति को वहां से ऊंट पे लाद के पूर्व दिशा की ओर ले जाकर गहवन में जाकर स्थापित करना, ये पूरा उल्लेख है। और इसको एएसआई भी मानती है और सारे के जो एविडेंस हैं वो इसी चीज की तरफ प्रूव करते हैं इसी को। नहीं अजय प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि जो सारे सबूत हैं, तो वो सबूत क्या हैं? सबूतों में क्या दिखा गया? आपको लग रहा है कि आपका ये मामला कोर्ट में टिक पाएगा? बिल्कुल टिकेगा, हमारा 100% टिकेगा हमारा। और ये कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया, ये झूठ है, क्योंकि बाबर ने इसका जिक्र किया है सीकरी का अपने पे। और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है, बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। उसने अपने साफ अपनी बुक में लिखा है कि बाबर अपनी तुझके बाबरी सीकरी के भवनों में बैठकर लिखता था। तो वो स्ट्रक्चर पहले से विद्यमान थे। और एक फतेहपुर सीकरी में अंबिया वाली मॉस्क है, वहां पर एएसआई को मिला है अलाउद्दीन खिलजी का शिलालेख, ये रिकॉर्डेड है, एएसआई की चीजें हैं। तो ये स्ट्रक्चर प्रूव करते हैं कि ये बहुत समय पहले से है। चलिए प्रूफ करता मैं लौटूंगा सर। नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम धर्म गुरु है। नूर अहमद साहब, अभी तक तो अयोध्या को तो आपने देख लिया, राम मंदिर बन भी गया, फिर काशी, फिर मथुरा, अब देखिए फतेहपुर सीकरी और जुड़ गया। टेंशन बढ़ गई होगी आपकी? तो कोई टेंशन नहीं बढ़ी। टेंशन किस बात की बढ़ेगी? ये तो आप सर फतेहपुर सीकरी को कामाख्या देवी मंदिर बता रहे हैं। फतेहपुर सीकरी हो या दूसरी जगहें हो, ये सिर्फ सस्ती शोहरतें बटोरने का तरीका है। बाबरी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के वजीर आजम है, उनसे लेकर के जितने मंत्री संतरी सब लोग इस वक्त इसी पर
अड़े हुए हैं कि कैसे मुसलमानों को परेशान किया जाए, मुसलमानों को सर ये बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, ये अजय प्रताप जी हैं जो वादी हैं, ये दावा ठोक रहे हैं सर। सब ये भाजपा ही हैं, सब ये भाजपा के अंडर कस्टडी में रहने वाले लोग हैं। कौन जानता है नहीं ये बोल रहे हैं, ये सिर्फ शोहरत सर ये आधार। अरे नूर अहमद साहब एक बात सुन लीजिए, नूर अहमद साहब एक मिनट, अरे सुनिए नूर अहमद साहब एक छोटा सा, अरे नूर अहमद साहब सुन तो लीजिए, मैं एक जिक्र कर रहा हूँ जो, अरे सर एक जानकारी तो सुन लीजिए, अरे नफरत सुन तो लीजिए नूर अहमद साहब, एक मैं जिक्र कर दूं फिर आप अपनी बात रखिए। सैयद अतर अब्बास रिजवी और मौलवी मोहम्मद अशरफ हुसैन जो ब्रिटिश काल के मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने किताब में जिक्र किया है, यह दावा किया जा रहा है। एक दूसरी बात है, ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने यह कहा, ब्रिटिश इतिहासकार ईबी हैवल ने यह कहा, ये दावे का है, उनके मुताबिक उनके आधार के आधार पर यह याचिका डाली गई। सर ये तो मुस्लिम इतिहासकार कह रहे हैं सर, अब बताइए आप क्या कहेंगे? झूठे लोग हैं, झूठी बातें लेकर के आ रहे हैं। आप बताइए, अच्छा ईमानदारी। ये नंबर एक, आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले ही कहा था ये लोग मस्जिद तक आएंगे, फिर मदरसे में जाएंगे, फिर ये लोग पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करेंगे। हमने दरगाही लोगों से कहा था, खानकाही लोगों से कहा था कि तुम्हारी खानकाहों में भी घुसेंगे ये। इनके पास इनका मतलब सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चले मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। राजू दास जी है हमारे साथ, अयोध्या से सीधे जुड़े। राजू दास जी नूर अहमद साहब जवाब ले लूं, नूर अहमद साहब जवाब ले लेता हूँ। राजू दास जी अब फतेहपुर सीकरी का नाम जोड़ दिया। अब यहाँ पर नूर अहमद साहब कह रहे हैं कि देखिए पहले मदरसों में घुसे, मस्जिदों में घुस रहे हैं, सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति हो रही है। नहीं, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार आपका करता हूँ, क्योंकि आपने इस गंभीर मुद्दे पे आपने मुझको जोड़ा। समझ में नहीं आता है कि जिस प्रकार से नूर अहमद हजारी साहब एक तरफ तो अपने आप को इस्लामिक धर्म गुरु कहते हैं और सीधे तौर पे तथ्य को सुनते नहीं खारिज कर देते हैं, सिर्फ एक नाम लेते हैं, ये मोदी है, ये योगी है, ये आरएसएस है, संघ है, बीजेपी है। गजब बात करते हो भाई। क्या 800 वर्ष तक, 900 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक आरएसएस था, बीजेपी था, संघ विचार परिवार था? कौन था भाई कि जहां पाए सिर्फ मंदिर को ही तोड़ा गया? क्या मंदिर के पास में कोई जगह नहीं थे मस्जिद निर्माण करने का? क्या और अन्य जगह आप मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकते थे क्या? सिर्फ मंदिर को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर। अरे भाई, अभी तक स्थिति क्या था कि हमारा सुनता कौन था? मैं आभार व्यक्त करता हूं, कम से कम न्यायालय में हमारी बात सुनी तो जाती है। अगर न्यायालय के तुमने साबित किया है, तुम बाबरी मस्जिद मामले तक में बैकफुट पे हो, हाशिए पर हो, कब बात करते हो? न्यायालय का नाजायज तरीके से सहारा लेकर के एक कौम को टारगेट करना, ये क्या है? टारगेट करते तुम रह जाते क्या हिंदुस्तान में? साफ साफ बताना। अगर टारगेट करते तुम हाथ में बोल पाते क्या? पाकिस्तान में कोई बाबा बोल पाता है क्या? सुन लो मेरी बात, सुनना फिर जवाब देना। मेरी बात सुनना, जवाब देना, मुंह तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे बीच में बोला नहीं था, मैं तुम्हारे बीच में। राजू दास जी गुस्सा मत करिए। नूर अहमद साहब रुक जाए। नूर अहमद साहब मैं मौका दूंगा ना आपको। राजू दास जी जल्दी से रखें। ठीक है राजू दास। हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, हिंदू धर्म ठीक है राजू दास। अरे नूर अहमद साहब रुक जाइए प्लीज, नूर अहमद साहब रुक जाइए। राजू दास जी जल्दी से बात कंप्लीट करिएगा। अरे ठीक है नूर अहमद साहब, वो आपके बीच में नहीं बोले ना, प्लीज आप रुक जाइए। नूर अहमद साहब रुक जाइए, फिर मैं आपको मौका दूंगा ना। ठीक है राजू दास जी आप रोकिएगा, चलिए रखिए, जल्दी से बात रखिएगा नूर अहमद, जल्दी से। राजू दास जी आपसे मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, अगर क्या हिंदू सनातनी हिंदू धर्म गुरु कोई भी अगर मुसलमानों को टारगेट करता तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा मैंने नहीं किया महोदय, इनके कुछ लोगों ने किया, सिर्फ लोगों ने। उसके बाद देखिए भारत में ठीक है डेवलप मुसलमानों का कितना हुआ। आज कोई राजूदास आधार पर यहाँ पर बंटवारा हुआ, वो उन लोगों ने किया जिनके आप और आपके अजदाद। आज बांग्लादेश में कोई राजूदास नहीं है, अंग्रेजों ने और तलवार वाले लोग आप ही जैसे लोग थे उस दौर में। आज ईरान में कोई राजूदास नहीं है, आज अफगानिस्तान में कोई राजूदास नहीं है। चलिए राजू दास मैं लौटूंगा, नूर अहमद साहब लौटूंगा। हमारे साथ
जितेंद्र मीणा जी हैं, इतिहासकार हैं, उनसे मैं एक रिएक्शन ले लूं। रुक जाइए आप, राजू दास जी रुक जाइए, नूर अहमद साहब रुकिए, हमारे साथ मीणा जी है, मीना जी। जितेंद्र मीणा जी, आप एक इतिहासकार हैं, आपने भी कुछ पढ़ा होगा, क्या ऐसा जो वादी हैं, जो अजय प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो दावा कर रहे हैं, जो वो साक्ष्य की बात कर रहे हैं, क्या इतिहास कहता है कि फतेहपुर सीकरी जो बना है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, वो कामाख्या देवी मंदिर का गर्भगृह है? जी, इतिहास के हवाले से अगर बात कही जाए तो कहीं पर इस तरीके की बातें नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है कि जिस नजरिए से आज हम लोग मजार पर या किसी मस्जिद पर या किसी भी मंदिर की जो व्याख्या आज के दौर में हम लोग परिस्थितियों में कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। एक्चुअली में अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर जगहों पर भी इस तरीके के एविडेंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर बात करें तो सोमनाथ का जो मंदिर है, उसमें भी मंदिर के, अभी जो वर्तमान मंदिर है, इससे पहले यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर के और जैन मंदिर के प्रमाण मौजूद है। तो क्या हम लोग जाकर के ये कह सकते हैं कि उसको जी कन्वर्ट कर दिया जाए वापस से बौद्ध मंदिर में या जैन मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाए? तो अगर हम लोग आज के हवाले से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये सच में हमारी जो विरासत है उसके साथ बहुत अन्याय होगा। अब रही बात एविडेंस की, जिसका हवाला जो वादी के पक्ष की तरफ से दिया गया कि कहीं पर कोई पिलर है, ये हो सकता है, ये कोई नई चीज नहीं है। हर जगह हमें इस तरीके के एविडेंस मिल जाएंगे, किसी मंदिर में भी इस तरीके का एविडेंस मिल जाएंगे। लेकिन इस लाइन पर अगर हम लोग ये कहें कि ये कामाख्या देवी का मंदिर है या फलक किसी देवी या देवता का मंदिर है, तो ये सच में इतिहास के साथ अन्याय होगा। अगर हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखें तो एएसआई हमारे पास मौजूद है। एएसआई अगर किसी को डिबेट है, किसी ये को एक बड़ी बात, एक बात मैं इसमें ना, देखिए अजय प्रताप जी से एक रिएक्शन, देखिए ये आपने एक बहुत बिंदु उठाया, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, क्योंकि अजय प्रताप जी, आप हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदुओं का देश रहा, अंग्रेज भी आए, मुगल शासक भी आए, लेकिन संस्कृति हिंदुस्तानी है। आप लोग भी मानते हैं कि बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पर, सब मानते हैं। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है, कुछ मुस्लिम कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी लगाते हैं, कुछ मुस्लिम पैंट शर्ट भी पहनते हैं, कोट पैंट भी पहनते हैं, कुछ हिंदू धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ हिंदू वो होते हैं। तो संस्कृति तो मिली जुली है ना सर, तो ऐसे मिल सकते हैं जिस तरह मीणा जी कह रहे हैं, इसमें गलत क्या हो सकता है? फिर ऐसे थोड़ा कहते हैं कि हर चीज में दावा ठोक दिया जाएगा। हाँ। नहीं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो कह रहे हैं कि जैन बुद्ध और हिंदू अलग थे। आप पुरानी जितनी भी रिसर्च देखिए 2000 साल पहले की, तो ये एविडेंस मिलते हैं कि जैन के और बुद्ध के और हिंदू मंदिर एक ही साथ होते थे। भगवान बुद्ध की पूजा विष्णु के 9वें अवतार के रूप में होती थी। पुराना जो भगवान बुद्ध की अगर आप मूर्ति देखें तो वो जनेऊ धारण किए बैठे हैं, अभय मुद्रा में उनकी मूर्ति है। कटरा के शब्द से जो मथुरा म्यूजियम में मूर्ति मिली है कटरा के शब्द से बुद्ध की, तो वो जनेऊ धारण किए है, उनके अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा सिर्फ हिंदू भगवानों में होती है। उनके पैरों पे स्वस्तिक के निशान बने हुए। सबसे बड़ी भारतीय इतिहास की समस्या ये है कि भारतीय इतिहास की एक एपिग्राफी और आइकोनोग्राफी, ये इंडियन हिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, लेकिन हमारी जो एकेडमिक हिस्टोरियन अजय प्रताप जी, मैं देखिए हर पक्ष की बात रखना चाह रहा हूँ। अजय प्रताप जी, एक छोटा सा सवाल, मैंने घर बनाया, मैंने अपने एक बढ़िया अच्छा मकान बनाया, अब मुस्लिम ने उसको कॉपी कर लिया मेरे घर को, तो इसमें बुरा क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि पुराने दौर में क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या? ये आप बता दीजिए, बस एक छोटा सा उदाहरण। अच्छा ये बताएं, और सब करते हैं हम, आपने घर बनाया, आपने नक्शा बनाया, आपका नक्शा अच्छा लगा तो दूसरे ने बना लिया। हाँ, पहली बात ये बताएं, चलिए मान लेते हैं अकबर ने बसाई थी फतेहपुर सीकरी, अकबर ने निर्माण कराया, तो बाबरनामे में जिक्र क्यों है? हुमायूं नामे में जिक्र क्यों है? क्या सपना आ गया था क्या बाबर को या उसको हुमायूं को, या अकबर को सपना आया था? अंबिया वाली मॉस्क में अलाउद्दीन का नूर अहमद साहब, अजय प्रताप जो वादी है उनकी बातों में कुछ दम नजर आ रहा है आपको? बाबरनामा नहीं, कोई बाबरनामा नहीं, कोई हुमायूं नामा नहीं, ये सब बनाए हुए बनाई हुई सोचे हैं। ये लोग अभी दरगाहों पर जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के आस्थानों को निशाना बना रहे हैं। कल ये लोग हमारे घरों में घुसेंगे, क्योंकि हुक्मरानों ने ऐसे ही लोगों की पीठ तपतपाई है, ऐसे ही लोगों को सुरक्षा दी है, ऐसे ही लोगों को मंत्री और संतरी बनाया है, ताकि देश का अमन
खत्म हो, मुसलमान टारगेट हो, मुसलमान देश छोड़ कर भागे, जो जिसके अरे जब सदन में खड़े होकर के एक नेत्री ये बात कह सकती है कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना रहना होगा, तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोग निकल आएंगे गलियों से और चौराहों से। अमन चैन की बात करते हैं, कोर्ट में अरे जाइए आप ये सस्ती शोहरतें लेने के लिए बैठे हुए यहाँ पर, शर्म नहीं आती आपको? एक अल्लाह के वली की दरगाह की आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, शर्म आपको आनी चाहिए, इस्लाम विरुद्ध है। गलत तरीके से बात करो यहाँ पे। ताकत है, सर्वे कराइए, सर्वे करवाने में किसी का सर्वे कराए तो बाबरी मस्जिद का प्रॉपर्टीज का सर्वे सबूत दिया आपने? एएसआई की रिपोर्ट इस चीज का सबूत नहीं दे पाई कि वहां पर मंजिल तोड़कर मस्जिद बनाएगी और बाथरूम कर रहा हो सलीम चिश्ती का पानी की और मान लिया कि ये बकवास करते हो बैठ करके। सेक्शन 4 की शर्म नहीं आती तुम्हें? कहां है इंडिया की हर प्रॉपर्टी का सर्वे? ठीक है अजय प्रताप जी रुकिए, नूर अहमद जी रुक जाइए, नूर अहमद जी आप रुक जाइए। अजय प्रताप जी ठीक है, मैं एक आखिरी कमेंट राजू दास जी, नफरतें करने के सिवा राजू दास जी करना चाहते हो? राजू दास जी ठीक है, नूर अहमद साहब जवाब ले लूं। राजू दास जी ये अभी क्यों हो रहा है? अभी पिछले 8, 9, 10 साल से ही सब मस्जिदों में हिंदुओं के मंदिर निकल रहे हैं, जो सवाल विपक्ष भी उठाता है, सवाल मुस्लिम धर्मगुरु भी उठा रहे हैं। राजू दास जी नहीं, मैं तो आज से थोड़े नहीं मुकदमा लड़ा हूं। अयोध्या की राम जन्मभूमि की मुकदमा कब से चल रहा है? काशी विश्वनाथ की मुकदमा कब से चल रहा है? सब झूठे हो, झूठ बोलते रहे हो, अयोध्या में ही साबित नहीं तुम कर पाए। तुम काम करोगे तो फिर देख रहे हो, अगर तुम काम किए तो देख लो। क्या तुम क्या है? तुम क्या है? ये तुम क्या आतंकवादी? अरे अभी सबर करो, किराएदार देते रहो, करने की बात ना सोचो। अभी चलिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। हिंदुस्तान में रह पा रहे हो, नहीं तो किसी दिन जूता लेके मार कर भगाएंगे। नहीं चले आप ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ठीक है राजू दास जी हो गया। नूर अहमद जी अब ठीक है चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर तू तड़ाक मत आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। अमेठी से आप देख रहे थे यूपी मांगे उत्तर, लेकिन अगली लोकसभा सीट से करेंगे कल यूपी मांगे उत्तर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।